है, तो आप अगर इन सब चीजों पे अगर आप ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आपकी समस्याएं हैं वो आपकी ठीक होने लग जाएगी। और इसमें बता दें, जैसे साथ में होता है कि अगर हम जो समस्या आती है कैल्शियम बॉडी में कम होना या जो भी चीज हमारी बॉडी में कम हो रही है, पोटेशियम कम हो रहा है, इसकी एक वजह ये होती है कि हम खाना आजकल सब लोग बहुत हरी एंड वरी में खाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं हम लोग। तो हमारी बॉडी को एक मैसेज ब्रेन से नहीं मिलता। जो हमारा जीआईटी सिस्टम है हमारा, हमें फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। देखिए, जो कलर थेरेपी है उसके देखो, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, मतलब जिनकी जो हड्डियां हैं वो भंगुर हो रही है, जिसमें पोर्स आ गए हैं, तो उनको ये ब्लू कलर लगाना है, स्काई, ये नेवी ब्लू कलर यहाँ पे। भाई जो 4 फिंगर होती है, इसके जो बीच के 2 फिंगर है, इसके बीच में हमें एक लाइन को इमेजिन करना है कि यहाँ पर एक हमारी एक लाइन है, उसको हमें स्ट्रेट में ये बिंदु लगाने हैं। तो यहाँ पे हमें लगाना है नेवी ब्लू कलर सबसे ऊपर। जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, जिनको नहीं है वो ना लगाए इसे। उसके बाद हम अपनी ही उंगली का नाप लेंगे, जिस जो रोगी है उसकी उंगली, क्योंकि बच्चा छोटा है या कोई महिला मोटी है, पतली है, तो सबकी अपनी अपनी उंगली होगी, अलग अलग साइज होगा। यहाँ पर आपने इसको लगाया, फिर इसके नीचे आपने स्काई ब्लू कलर की बिंदी लगाई, फिर इन दोनों बिंदी के बीच में हमारी एक उंगली का गैप है, हमने यहाँ भी स्काई ब्लू कलर लगाया। उसके नीचे हमने एक उंगली का गैप लिया, यहाँ पर हमने येलो कलर लगाया, तो हमारे ये कलर लाइन से आ गए। इसके बाद हम थंब पे भी लेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने येलो कलर लगाया थंब पे नीचे वाले हिस्से में यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट्स है आपके नी पेन में भी काम करेंगे, आपके बैक पेन में भी काम करेंगे, आपके ऑस्टियोपोरोसिस में भी काम करेंगे, अर्थराइटिस में भी काम करेंगे। लेकिन हम नी पेन के लिए हम एक एक्स्ट्रा कलर और लगाएंगे, ऑरेंज कलर। उसको जो हमारी मिडल फिंगर है, उसका जो हमारी देखो उंगली में 3 जॉइंट होते हैं, ऊपर वाला जॉइंट, बीच वाला जॉइंट और नीचे वाला जॉइंट। तो जो हमारा बीच वाला जॉइंट है, इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑरेंज कलर। दोनों हाथों की उंगली पे हम इस प्रकार से लगा लेंगे। और देखिए, इस कलर को आप अपनी, हमारे पैरों में जो ये उंगली आती है, ये वाली अंगूठा, उसके साथ वाली उंगली और ये वाली जो हमारी उंगली जो पैरों में सेम ये वाली उंगली आएगी, उसके बीच वाले जॉइंट पर हम इस कलर को लगा सकते हैं, ताकि हमारे हैंड्स फ्री हो जाए। क्योंकि हमारे बार बार हाथ पानी में गीले होते हैं, तो ये कलर निकलने का रहता है। तो आप इस प्रकार से कलर हम पैरों में लगा सकते हैं। इस प्रकार से हमारा जो ट्रीटमेंट हुआ है, हमारा अर्थराइटिस का भी हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस का हो गया, हमारा नी पेन का हो गया, प्लस जो हमने आयुर्वेदिक टिप्स जानी कि कैसे हम इनको ठीक कर सकते हैं। हम बात करते हैं खाने की। जो हम खाना जल्दबाजी में खाते हैं, तो हमारा जो जीआईटी सिस्टम है, जो खाने को पचाता है, इसको जो संदेश होता है वो हमारे ब्रेन से ही मिलते हैं, क्योंकि हमारे जो सुपर पावर है वो हमारा ब्रेन है। हमारे ब्रेन से पावर मिलता रहता है कि आप खाना हमने इस टाइप का खाया है, इसमें ज्यादा फैटी फूड है, इसमें ज्यादा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। तो वैसे ही हमारी बॉडी से एंजाइम्स और गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट्स होते हैं, जो हमारे ड्यूडनम में आके मिलते हैं, हमारे स्टमक में एचसीएल आकर मिलता है। अगर आप खाना खाते हो, आपका ध्यान कहीं और है, जब जल्दबाजी में खाना खाते हमने अपने ब्रेन को अलग जगह एक्टिव कर दिया, तो वो उसके जो सेंसरी नर्व है, मोटर नर्व का कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है, और वो मैसेज हमारे जीआईटी ट्रैक तक नहीं जाता कि हमें, हमने जो खाना खाया है तो उसको हमें कितने जूसेस मिलाने हैं और किस टाइम मिलाने हैं। तो आपने चाहे कितना भी बढ़िया खाना खाया हो, कितना पौष्टिक खाना खाया हो, अगर उसमें जूसेस सही टाइम पर नहीं मिलेंगे, नहीं टाइम पर ऐड होंगे, तो आपके जो खाने से रस नहीं बनेगा। और आपको पता है कि रस से ही रक्त बनता है, रक्त से हमारे आगे मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और हमारे जितने शुक्र है और ओज बनता है। तो हमने शुरुआत ही गलत कर दी, हमने खाना ही बहुत हरी एंड वरी में खाया। तो जो हमारी बॉडी को कैल्शियम, सब चीजें, पोटेशियम चाहिए, तो हम चाहे कितनी हरी सब्जी खा लिए, कितनी पत्ता गोभी खा लीजिए, आपके लिए वो सब नलीफाई हो जाएगी। इसलिए खाना हमेशा 10 मिनट उसको प्रसाद समझ के आराम से खाइए। ये हम अपना काम, ये हम अपने हर वर्कशॉप में सबको बताते हैं कि आप सबसे पहले भोजन को प्रसाद समझिए, क्योंकि भोजन से ही हमें ऊर्जा मिलती है। हम कहते थे कि दिन भर हम कमाते हैं इसलिए कि हमें खाना खाना है, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, लेकिन जब हमें वो चीज मिल जाती है तो उसकी हम वैल्यू नहीं करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम खाना आराम से खाएं, चबा चबा के खाएं, उसमें हम लार, हमारी जो लार है वो उसमें मिश्रित हो, हमारे एंजाइम से, हमारे जूसेस उसके अंदर मिश्रित होंगे, तो हमें बाहर से अधिक चीजें खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर अपना आहार विहार, जो हम कहते हैं बार बार, अपना आहार विहार, ब्रह्मचर्य, हम नींद को अगर ठीक कर ले, तो वैसे ही स्वस्थ रहेंगे। जैसे जो लोग रात को अगर देर तक जागते हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, उनको अक्सर कब्जे की शिकायत रहती है। आप नोटिस करिएगा, जो आजकल के बच्चे हैं, सभी को 10 साल से लेकर बच्चे को आजकल सबको कब्जे की शिकायत है और माँ बाप परेशान रहते हैं। उसकी एक वजह यह है कि रात को देर तक जागना, बच्चे 2-2, 3-3 बजे सोते हैं और सुबह 10-11 बजे उठते हैं। तो दुनिया की कोई भी थेरेपी उनके कब्जियत को ठीक नहीं कर सकती। तो छोटी छोटी बातें अगर हम चीजों को समझेंगे, जानेंगे, जीवन में अपनाएंगे,
एकदम स्वस्थ रहने लग जाएंगे। तो मैंने आपको जानकारी दी, अब आके आपको अजय जोशी जी हमारे जो नेचुरोपैथी के माइंडेड है, सुपर मास्टर है, वो आपको बताएंगे कि कैसे हम नेचुरोपैथी के द्वारा अपने इन रोगों को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मातृशक्ति को नमस्ते। क्योंकि सरस्वती सोसाइटी नाम इतना सुंदर है ना। तो आज हम जो बात करने वाले हैं स्पाइन और एजिंग हेल्थ, है ना। तो उम्र बढ़ना एक स्वाभाविक क्रिया है और इसको स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। तो स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे हम नई गाड़ी खरीदते हैं, महंगी गाड़ी हो तो उस शुरू में उसको सर्विसिंग कराते हैं, हम मेंटेन करते हैं, खूब खर्चा करते हैं। जैसे जैसे गाड़ी पुरानी हो जाती है हम लापरवाही करने लगते हैं और हमको गाड़ी बदलना पड़ती है। पर यहाँ ये जो शरीर मिला है, शरीर रूपी गाड़ी, इसमें हम मेंटेनेंस करते हैं और इसको बदल नहीं सकते, है ना। तो इसको हमको थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, है ना। अब सुधार हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले अपने स्पाइन को समझना है कि स्पाइन क्या है ना। क्योंकि एजिंग मैंने बताया कि स्वाभाविक क्रिया बढ़ना है। तो जो है हमारी शरीर का आधार स्तंभ है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते बिना स्पाइन के। स्पाइन के अंदर इतनी 33 जो वो है अंदर बोन्स का कॉम्बिनेशन है, उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इतना सुंदर कॉम्बिनेशन है। इससे हमारा पाचन का डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, निष्कासन, ब्रीदिंग, है ना, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब चीज इससे जुड़ी हुई है। पर हमारी कुछ गलतियां होती है। हमेशा ये ध्यान रखना, रोग आते नहीं बुलाए जाते हैं, खूब खर्च करके मंगाए जाते हैं। इसके लिए एक बहुत सुंदर चीज किसी ने लिखी है कि हम रोग लेने जाते हैं और स्वास्थ्य हमारे घर आता है। आपने देखा होगा दूध वाला हमारे घर आता है, पानी हमारे घर आता है, पर हमको कुछ बुराई लेना तो जाना पड़ता है। तो हमको थोड़ा सा ही ध्यान रखना है। सबसे पहले फोम और आरामदायक गद्दे, इनसे हमको बचना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हम फोम या आरामदायक गद्दे पे लेटेंगे तो ये हमको हमारी स्पाइन को कहीं ना कहीं वीक करता है। हाँ, अब लाइफ स्टाइल के लिए जब हम कहीं 5 स्टार या बाहर के घूमने जाते हैं, वहां के गद्दों को एंजॉय कर सकते हैं 2-4-10 दिन के लिए। पर यदि सामान्य रूप से हम यदि देखें, और इसमें सबसे बढ़िया है रुई का गद्दा, क्योंकि है ना। फिर जो हमारा तकिया होता है, सिरहाना जिसको बोलते हैं, ये हमें नहीं लेना चाहिए। पर अगर हमारी आदत है 2 तकिए लेने की, तो हम 1 तकिया कर लें। 1 तकिए की है हमारी आदत, तो मतलब चादर ले ले, है ना। और तकिया हमेशा कंधे के नीचे होना चाहिए। शवासन में लेटे हैं तो, साइड में लेटे हैं तो नीचे कंधे पे नहीं आना चाहिए। तकिया लेना भी एक कला है। फिर यहाँ एक चीज जो अक्सर मैं बोलता हूँ, हमारा सोने का गलत तरीका, उठने का गलत तरीका, बैठने का गलत तरीका। सोते समय हमको ये ध्यान रखना है हमारा पैर कम से कम मुड़े। कई हमारी मातृशक्ति का है या भाई लोग का है, पैर मोड़ के सोते हैं। तो पैर मोड़ के सोने में घुटने की तकलीफें बढ़ती है। हाथ मोड़ के सोते हैं, हाथ दबा के सोते हैं। सोने के तरीके में थोड़ा हमें एक कोशिश करना है कि हम हल्के वस्त्र जैसे हम लोग हल्के वस्त्र का इस्तेमाल हम बताते हैं सोने से पहले। और स्नान करके हाथ मुंह धो के सोए, गर्म पानी में पैर रख के सोए, ताकि हमारी नस नाड़ियां खुले। इसको हम हार्ट फूड बात भी कहते हैं। फिर हम लोग आदत कंप्यूटर है, किचन का जो हमारा स्टैंड होता है, उस पर हम सब झुक झुक के काम करते हैं, आगे की तरफ झुक के। तो हमको ये थोड़ा सा समय देना चाहिए कि हम 5-10 मिनट मकरासन में या भुजंगासन, कोई योगासन हम कर सकें, है ना। और हमारा जो बैठक हो वो स्पाइन थोड़ी सी सीधी हो, कोशिश करना है। चलते समय हमारी स्पाइन को थोड़ा हम सीधा रखें। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तन के चलो, तन के नहीं चलना, पर झुक के भी नहीं चलना है ना। और जब भी वजन उठाने का काम पड़ता है तो दोनों हाथों में बराबरी से वजन उठाओ। ये चीज हमको करना चाहिए, क्योंकि जरा सी गलती, जरा सा हमारा काम करने में नजर चूकी, दुर्घटना घटी, है ना। वो ना एक कोटेशन लिखा होता, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो ये पेट दर्द का कारण बन सकता है। कभी भी एक हाथ से, यानी एक साइड से बाल्टी, अटैची या ट्रंक, ये वस्तु नहीं उठाना चाहिए, है ना। लेटते समय झटके से नहीं उठना, हमेशा करवट से उठना। अब यहाँ भी वो क्या होता है, हर चीज के 2 तर्क होते हैं। जैसे हम यदि
योग वालों की बात करें तो योग हमेशा बोलता है लेफ्ट कर्वर से उठो, पर श्री श्री रविशंकर जी बोलते हैं राइट कर्वर से। अब कंफ्यूजन, राइट से उठे लेफ्ट से उठे, तो सीधा गणित है, जिस करवट आप कंफर्ट हो उस करवट से उठे, और उठना करवट से है, दोनों हाथों का सपोर्ट देकर उठना है। फिर तेज चलना, भागना, दौड़ना, है ना। जैसे हम चढ़ाव चढ़ते हैं तो चढ़ाव चढ़ने से घुटने का फ्लूइड बनता है, और चढ़ाव उतरते समय झटका लगने से वो लिगामेंट टूटने का डर होता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, जब भी चढ़ाव उतरना है आहिस्ता उतरना है, या लिफ्ट लगी हो चढ़ो पैदल, उतरो लिफ्ट से, ये करना है। और अगर हम वॉकिंग करने जाते हैं, जॉगिंग करने जाते हैं, तो शूज जो होना चाहिए वो पंप शू होना चाहिए। थोड़ा सा हमको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने हमें ये अमानत दी है। इस अमानत को यदि हम सही तरीके से समझेंगे तो हम इसका फायदा उठा पाएंगे, है ना। अब इसके लिए एक जो बात है खाने पीने की, आहार के, इसमें आहार में जिंक फूड खाना है, जंक फूड नहीं खाना है। जिंक और जंक एक ई की ही मात्रा का फर्क है, पर ये कई हमको, है ना, नुकसान करता है जंक फूड, जिंक फूड फायदा करता है। फिर हमें एल्यूमिनियम बेस्ड, है ना, जो हमारा कुकर होता है या जो तवा होता है, जो हमारा फ्रेंच फ्राई होता है, इनको हमको एल्यूमिनियम घर से निकाल दो। हमेशा ध्यान रखना, जब देश आजाद हुआ था तब चौराहे चौराहे पे लोगों को चाय पिलाई गई फ्री, और आज हम चाय के बिना कल्पना ही नहीं कर सकते। ऐसे ही जिनको सजा मिलती थी, मृत्युदंड मिलता था, उनको स्लो पॉइजन देने के लिए एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खिलाया जाता। और आजकल हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं हमारे घर में एल्यूमिनियम घुस गया। अब जैसा साधना जी ने बताया, अनिता जी ने बताया कि जोड़ों का दर्द का वो क्या है कारण, तो सबसे मेन कारण है विटामिन डी, है। और क्योंकि हम महिला हैं तो महिलाओं के लिए आयरन भी जरूरी है। तो ये विटामिन डी और आयरन, इन दो को यदि हमें रोकना है, होल्ड करना है, तो विटामिन डी के लिए हमें सूर्य लेना पड़ेगा। कैल्शियम यदि बचाना है शरीर में, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना है, तो हमें विटामिन डी लेना पड़ेगा। तो विटामिन डी का सबसे सुंदर सोर्स है सूर्य महाराज। सुबह की धूप ले लो, है ना। अगर कहीं समस्या है कि हम धूप नहीं ले सकते, जैसे बच्चों का टिफिन बनाना है या कुछ हमारे कुछ काम काज है, तो एक पारदर्शी बॉटल में शुद्ध पानी भर लो, ऊपर कुछ पानी खाली रखो और उसको धूप में रख दो, कड़क धूप में 5-6 घंटे की लकड़ी के पटिया में रख के धूप में रख दो। 5-6 घंटे की धूप मिला, उसको उतार लो, और नेक्स्ट डे यदि हम उसका पानी पिएंगे तो उसमें भी विटामिन डी। पर ये उन लोगों के लिए जिनको समय नहीं है, पर हम लोग थोड़ा समय निकाल सकते हैं, जैसे गार्डन है या ऊपर टेरेस है, तो वहां धूप में हमको बैठ। प्लस जब भी हम स्नान करने जाए, स्नान करके आके 1 गिलास पानी, नॉर्मल पानी पीना है, इससे हमारी ब्लड प्रेशर संबंधी कई समस्याएं दूर होती है। अब प्रेशर, ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं हड्डियों से जुड़ा है, एजिंग से जुड़ा है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। खाने में हमको कैल्शियम डाइट, है ना, यहाँ हमको ध्यान रखना है कि हम कितना भी भर रहे हैं, यदि पेंदा फूटा हुआ है तो टिकेगा नहीं। तो हमको क्या करना है ना, हाँ, कैल्शियम की जो उसके लिए पूर्ति के लिए हमको करना है चूना, जो एक चने की दाल के बराबर हमको चूना दालें सब्जी में मिला लो, और ये दालें सब्जी में मिला के हम उसको यदि हम खाते हैं सुबह शाम, तो हमारी कैल्शियम की पूर्ति। बाजार की जो कैल्शियम आती है, ये कैल्शियम कम, उसके पिलर ज्यादा होते हैं जो नुकसान करते हैं। अभी मातृशक्ति को एक बीमारी बहुत तेजी से चल रही है, इसको हम बोलते हैं थायराइड, है। थायराइड बढ़ रहा है, तो मैं अब थायराइड की बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारा विषय है स्पाइन। स्पाइन में यदि कैल्शियम, हमेशा ध्यान रखना, आपके घर में यदि 15 नौकर हैं और आप 10 लोग हैं और आपको नौकर कम करना है, तो सबसे पहले आप उन्हीं नौकरों को कम करेंगे जो काम नहीं करते। जब भी कैल्शियम कम होता है शरीर से, तो सबसे पहले जो हम्प होता है, पीठ, यहाँ से शरीर कैल्शियम खींचता है, फिर खींचता है एडी से, फिर खींचता है घुटने से। हमको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा कैल्शियम ऐड करते रहो। जब हम 50+ हो जाए तो हमको कैल्शियम डाइट लेने चाहिए। अब आयरन बचाना है। आयरन यदि
अंदर एब्जॉर्व करना है, तो आयरन के लिए हमको एक ध्यान रखना है, हमें सी लेना पड़ेगा। सिट्रस फूड, खट्टे फल जिसमें नींबू सबसे अच्छा है, और नींबू के 8-10 बूंद सफिशिएंट होती है हमारे खाने में लेने की, तो हमको ये करना है। फिर एक सवाल आपका भी आया कि तो सूर्य का जल कौन सा लेना है, तो जिसमें सूर्य की रोशनी अंदर तक पहुंचे, मतलब पारदर्शी बॉटल, और ढक्कन पैक करके, हमें कॉर्क लगा के ढक्कन लूज नहीं रखना है, पूरी बॉटल भर के नहीं रखना है, और लकड़ी का पटिया रखना है। ऐसे इसमें ग्रीन बॉटल भी आती है, येलो बॉटल भी आती है, बहुत सारी कलर चेंज है, पर हमको अभी कैल्शियम की बात करें तो हमको ये करना चाहिए, है ना। फिर मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो हमको बहुत जरूरी है। तो जिनकी कई लोगों की क्या होता है, मेमोरी लॉस हो रही है ना, बोलना कुछ चाह रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, है ना। और अभी तो दोनों अनिता जी ने, साधना जी ने आपको कलरफुल कर दिया है, तो आप बाहर जब भी जाएंगे आप एकदम अलग दिखेंगे, यार क्या है ना, कुछ चीज अलग कर रखी है। तो ये हमको मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियम मिल्क, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका यूज शुरू करें। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कुछ भी नहीं है, ये पिंड खजूर का दूध है, खारक का दूध है, पर हम खारक का दूध बोलते हैं तो हमको लगता है सामान्य, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अभी एक बहुत दूध चल रहा है गोल्डन मिल्क, रात को पीना चाहिए गोल्डन मिल्क। अब ये गोल्डन मिल्क क्या है, दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल दी, गोल्डन मिल्क हो गया। तो ये चीजें हमको लेना है ना। और खाने में जो भी हम ध्यान रख सकते हैं, सीजनल खाना है, शाम को जैसा साधना जी ने बताया, दालें अवॉइड करना है, गरीब भोजन अवॉइड करना है। शादी पार्टी में जाना है तो लिफाफा वसूल नहीं करना है, घर से कुछ खा के जाओ, या उल्टा खाना शुरू करो, है ना। हमको थोड़ा सा ये तला गला गरीब भोजन से शाम को बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम वेलनेस की तरफ ध्यान देंगे तो हमें सिकनेस की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। नहीं तो वेलनेस की तरफ ध्यान नहीं दिया तो सिकनेस तो होना ही है ना। एक छोटे से सवाल के साथ मैं अपनी बात को लगाम दूंगा, क्योंकि टाइम का बंधन है और आप लोगों से बहुत सारी बातें करना है और की है, और इसको है ना हमेशा ध्यान रखना, नॉलेज अच्छा है ना, पर नॉलेज का भी कॉन्स्टिपेशन होता है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है ना अपन बैठेंगे। एक छोटा सा एक प्रश्न मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ कि गेहूं उगाएंगे तो गेहूं मिलेगा, राइट। मक्का उगाएंगे तो मक्का मिलेगी, चना उगाएंगे तो चना मिलेगा, पर कुछ नहीं उगाएंगे तो क्या मिलेगा। फिर इस सवाल को मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा सवाल आज के इस जूम मीटिंग का बेस है। चना उगाएंगे तो चना मिलेगा, मक्का उगाएंगे तो मक्का उगाएंगे मिलेगा, गेहूं उगाएंगे तो गेहूं, कुछ नहीं उगाएंगे तो। ऐसा कोई खेत नहीं है जिसमें कुछ नहीं उगाया तो कुछ नहीं मिलेगा। गाजर घास उगेगी, पत्थर मिलेंगे, इसका मतलब क्या है, उगाना तो पड़ेगा। हमें क्या करना है, एज के हिसाब से हम बढ़ रहे हैं तो हमें कुछ कर्म तो करना पड़ेगा। और अगर हमने अपनी जवानी में, अपनी उम्र में अच्छे सुधार कर लिया अपने आप पे, पर यहाँ मैं जो मेरी माता शक्ति को अभी देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे, हम सब 40+ है। तो हमने क्या किया, जवानी में खूब मेहनत की, हड्डी तोड़ मेहनत की, एक सफलता पाने की, और आज सफल हैं तो हम आज पैसा लगा रहे हैं उस हड्डियों को वापस लेने। तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान रखना है, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, जैसा आपको निर्देश मिलता है उसका पालन करना है। खाना चबा चबा के खाना है, पानी धीरे धीरे पीना है, और दादी नानी के नुस्खों को याद करना है। हमेशा एक सवाल अपने आप से पूछना, कुछ भी तकलीफ हो, आंख बंद करके बैठना, मेरी दादी होती मुझे क्या होती, मेरी नानी मेरे को क्या होती, वो आपको समझ में आ जाएगा। वही है जो ये लेक्चर चलता है। ठीक है, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आखिरी में जाने से पहले एक 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि मैं और मेरा यार, यार मतलब स्वास्थ्य, यार मतलब परमात्मा, मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में रहते थे, फर्क इतना था कि मिलने को तरस। आज मैंने आज मयंक जी ने, आज अनिता जी ने आपको रास्ता दिखा दिया है आपके स्वास्थ्य का, लाभ लें जी। धन्यवाद। हेलो
जी भाई। नमस्कार सर। नमस्ते। बहुत अच्छा आज आपने बताया कि किस तरीके से स्पाइन से हम कर सकते हैं अपनी देखभाल, और ये जो भी चीज़ें लोगों ने जानी है इसका बहुत अच्छे से हमारी जो भी पार्टिसिपेंट हैं महिलाएं सारा यूज करेंगे, और इसको बहुत अच्छे से आप लोग करिए। यहाँ आज काफी कुछ आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं और समय भी कम है। मैं आपको केवल एक मुद्रा के बारे में बात करूंगा जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स के लिए, जितनी प्रॉब्लम्स आज आपने देखी और सुनी है, इन सब के लिए एक ही मुद्रा काम करेगी जिसका नाम भी संधि मुद्रा, जॉइंट मुद्रा, अर्थराइटिस मुद्रा है। इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। इसमें एक हाथ की हमें रिंग फिंगर को अंगूठे से टच करना है और दूसरे हाथ की मिडिल फिंगर को हमें अंगूठे से टच करना है, और इस तरीके से इस मुद्रा को बनाना है। ये पूरे दिन में आप 45 मिनट तक कर सकते हैं। इसको खाने के तुरंत बाद नहीं करना होगा, खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। उसके अलावा आपको इसको करना है खाने के 20 मिनट बाद आप इसको स्टार्ट करते हैं आप। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप दिन में 15-15 मिनट का इसका डोज बना लेंगे, खाने के 20-25 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आप इस मुद्रा को करें, तो आपको जो जॉइंट्स हैं, जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम है या जो हड्डियों की प्रॉब्लम है, उनमें बहुत फायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी को बैक पेन है तो बैक पेन में एक स्पेशल मुद्रा होती है जिसको हम बैक पेन मुद्रा बोलते हैं। उसमें हमें क्या करना होता है कि इस एक हाथ की पहली उंगली को अंगूठे से दबाना होता है नाखून को उसके अलावा बाद फिर मिडिल फिंगर को और स्मॉल फिंगर को अंगूठे से टच करना होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपने इस मुद्रा को बनाएं और साथ के साथ आप कभी भी इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बैठ के सुखासन में या वज्रासन में करेंगे तो इसका इफेक्ट आपको और ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप कभी भी चलते फिरते बैठ के कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इनके आपको बहुत अच्छे इफेक्ट मिलेंगे। इस तरीके से आप इन मुद्राओं को प्रैक्टिस करें। इसके अलावा स्पाइन के बारे में आज काफ़ी कुछ बात हुई है। हम जल्दी एक और सेशन स्पाइन पे रखेंगे, क्योंकि स्पाइन जो है, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, वो केवल हमारे हड्डियों के रोगों का आधार नहीं है, हमारे पूरे शरीर का आधार है। हम अपने इस स्पाइन को ठीक रख के अपने बाकी के पूरे शरीर को ठीक रख सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि हर मन का जो है, जो हमारे स्पाइन के जितने भी रीढ़ की हड्डी के मनके हैं, वो सब किसी ना किसी ऑर्गन से, किसी ना किसी परेशानी से जुड़े हुए हैं। जैसे सर्वाइकल की मैं बात करूँ, C1 से C7, तो वो हमारे पूरे शरीर के अलग अलग अंगों से जुड़े हुए हैं। तो इनको आपको देखना है, इनको आपको समझना है। इस पर हम एक स्पेशल सेशन रखेंगे कि स्पाइन से आप पूरी बीमारियों को कैसे दूर कर सकते हैं, पूरी शरीर को कैसे ठीक रख सकते हैं, स्पाइन पे मसाज करके, स्पाइन के आसपास ऑयल लगा के, और इस सब चीज़ों पे हम आगे बात करेंगे। आज के सेशन में हम 2-4 क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमने स्पेशल आपके लिए एक सेशन रखा है जो आपके लिए इसलिए रखा था कि हमें पता था कि कई सारे क्वेश्चन आंसर आएंगे और टाइम हमारे पास कम रहेगा। तो हम मंडे को ठीक इसी समय पे इसी तरीके से आप लोग के क्वेश्चन आंसर लेंगे। आप लोग तब तक क्या करिएगा कि इस सेशन को, ये इसका रिकॉर्डेड वीडियो आज आपको मिल जाएगा, इस सेशन को बार बार देखिएगा और आपके जो भी क्वेश्चन हो उनको आप नोट करिएगा। उनके हमारे सारे एक्सपर्ट्स बैठेंगे और हम लोग मंडे को आपका इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे जो भी आपसे इससे रिलेटेड आए। और इसके अलावा भी अगर कोई और क्वेश्चन आपको इन बिटवीन आएंगे इन टाइम में, तो हम लोग उनके भी आंसर करेंगे। तो आप लोगों से तो यही निवेदन है कि वीडियो आप मिलेगा वो आप भी देखिएगा, आपके और दूसरे लोगों को शेयर करिएगा, जिससे मैक्सिमम लोग आ पाएँ और मैक्सिमम लोग इस चीज़ का फायदा उठा पाएँ। और मैं कहूँगा शिखा गुप्ता जी से कि वो एक बार आए। और यहाँ एक चीज़ लास्ट में मैं और आप सब लोग का एक बार फिर से धन्यवाद करूँगा कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से ये ऑर्गेनाइज किया है। काफ़ी अच्छे नंबर हमारे को मिले, आज लोग जुड़े हैं, पार्टिसिपेंट जो भी जुड़े वो लगातार जुड़ते रहे हैं। पिछले 15-20 मिनट पहले तक लोगों ने किया है। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम का बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक चीज़ जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि अगर आप जो भी चीज़ें हैं उनके लिए हवन कप को जरूर आप इस्तेमाल करें। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम हमेशा बताते हैं कि आज अच्छा दीपक शर्मा जी हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाई है किसी वजह से, वो होते तो इसका और अच्छे से आपको बताते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है जो एस्ट्रोलॉजिकली हो, चाहे वो अरोमा से जुड़े हुए हो, तो आप ये हर्बल का इस्तेमाल जरूर करिएगा। ये मेरे ख्याल से आप लोग में से कई सारे लोग तो ऑलरेडी करते भी हैं। इसको आप डेली अपने घर में जलाइए। इस पे जो एस्ट्रोलॉजी की जो सामग्री है नवग्रह से रिलेटेड, वो आपको
मिल जाएगी अनीता जी से, साधना जी से, वो आप जलाइए। इसके साथ आप 2-3 चुटकी उसके डालिए, कपूर डालिए। और इस वक्त कोरोना टाइम में मैंने इसका बहुत अच्छा प्रयोग देखा कि इस पे हमने 4 लौंग जलवाई। इसको जलाने के बाद आप इस पे 4-5 लौंग रख दीजिए। उसका क्या फायदा हुआ कि जो लौंग को खाने का इफेक्ट है, जैसा आप काढ़े में करते हैं, लौंग ले लीजिए, एक छोटा सा किलो का टुकड़ा ले लीजिए, देसी घी, इन सब जड़ी बूटियों का जो इफेक्ट आया, उसके धुएं का जो इफेक्ट आया, क्योंकि धुआं क्या करता है, बहुत ही माइक्रो लेवल पे आपके शरीर में जाके जो आप सूंघते हैं, जो आप धुएं से लेते हैं। इसका एक एग्जांपल ऐसे आप समझ सकते हैं कि जब आप किसी मिर्ची को खाते हैं तो आपको लगती है, लेकिन अगर उसे जला देते हैं तो उसका धुआं सबको लगता है, सबको मिर्ची लगती है। तो वो चीज इसमें भी रहेगी। आप लोग इसका उपयोग करें, इसका लॉन्ग का फायदा उठाएं, इन सब चीज़ों का फायदा उठाएं, क्योंकि जो हमारी होलिस्टिक थेरेपीज है इनका हमें मैक्सिमम फायदा उठाना है और मैक्सिमम लोगों तक लेके जाना है। तो यही मैं अपने आप को रोकूंगा और शिखा गुप्ता जी से कहूँगा प्लीज आप आए और इस सेशन को हम लोग एंड करें। जी मंडे को हम धन्यवाद लोग मयंक आपको जी, पूछते हैं। धन्यवाद मयंक जी, धन्यवाद साधना जी, धन्यवाद अनीता जी और अजय जोशी जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी आज हमें दी और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी को बहुत इसका फायदा होने वाला है। सभी थोड़ा भी इसको फॉलो करते हैं तो हम अपनी स्वास्थ्य का बहुत ही ध्यान रख सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। अभी टाइम है आपके पास, दें कि अभी नहीं? जी हम एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं। हाँ, कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना चाहता है तो कोई भी पूछ सकता है, हम थोड़ा टाइम दे सकते हैं अपना। के लिए मिक्सचर पूछना है। दोबारा रिकॉर्डिंग कहाँ से देखें? ये आपको वीडियो मिल जाएगा। नमस्कार। हेलो, कहाँ पे मिलेगी? ये ग्रुप में वीडियो मिल जाएगा। ओके। हाँ, किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है वो भी। हाँ नमस्कार, मैं कपिल अग्रवाल बोल रहा हूँ। मैं और मेरी पत्नी है यहाँ पे कविता अग्रवाल, हम लोग इंडोनेशिया से बोल रहे हैं, जकार्ता से। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा आपका और हमको काफी इसमें आज जानने को मिला। और अब जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन तैयार रखेंगे आपसे पूछने के लिए, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं तो हमारा भी काफी बिजी शेड्यूल रहता है। तो ये अच्छी अच्छी बातें जो आपने बताई हैं, तो ये इसको हमारी वाइफ जिसको लिख भी रही थी साथ साथ, ये हमें काफी काम आया। होमोन का हमें समझ नहीं आया कि ये चीज कैसे कहाँ से जुड़े हुए हैं आप? जकार्ता से, इंडोनेशिया में। मैं शिखा गुप्ता का बड़ा भाई हूँ। मंडे को आपके आंसर्स करेंगे। हाँ, मैं शिखा गुप्ता का बड़ा भाई हूँ और यहाँ रहता हूँ। ये जो आपने होमम का बताया ना, उसमें क्या लौंग और धूप बत्ती भी जला सकते हैं हम? नहीं, धूप आप गूगल जला सकते हैं, गिलोय जला सकते हैं, इसके अलावा लोवान आप जला सकते हैं। इसमें ऑलरेडी कई सारी चीजें पड़ी हुई हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पे जकार्ता में मिलना मुश्किल है ना ये चीजें। उसका अलग एक अल्टरनेट ढूंढ रहे थे हम लोग। अल्टरनेटिव बता दीजिए आप। हाँ। ये तो रेडी टू यूज है, इसमें सारा कुछ पहले से पड़ा हुआ है। लेकिन अगर अभी आपके पास नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि आप कपूर के साथ लौंग जला लीजिए। अच्छा। उसका जो धुआं आएगा वो भी आपको फायदा देगा। ठीक है, हाँ, धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। इस चीज में फायदा करते हैं ये हेलो कोरोना के लिए। हाँ, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा है, अगर वो पूछना चाहता है, उसके दिमाग में कुछ बाद में आता है, तो इस ग्रुप पर 2 दिन तक हमारे सभी डॉक्टर्स आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब देंगे। तो आप चाहें तो उस पे आप लिखकर पूछ सकते हैं। Can I ask something right now? आप सभी का ये ब्लड प्रेशर और है जो पूछना चाह रहा है? हाँ, यस विनीता, आई एम विनीता। हाँ पूछिए। मैं पूछना चाह रही हूँ, जो कलर थेरेपी बताई थी वो कितनी देर लगाना होता है? कलर कितना मिनिमम, व्हाट इज द टाइम? 7 to 8 hours in a day। ओके। और कोशिश करिए कि दिन के टाइम में लगाएं, क्योंकि कलर्स रात को कम इफेक्टिव हो जाते हैं। रात को जब तक आपके कमरे में बत्ती जल रही है तब तक वो इफेक्टिव है। बट हाँ, सोने के बाद नहीं फर्क करता है, बट उसका इफेक्ट कम हो जाता है। राइट, थैंक यू। इफेक्ट कम हो जाता है। थैंक यू मैम। ये ब्लड प्रेशर के लिए भी कोई कलर थेरेपी है क्या? ब्लड प्रेशर के लिए क्या चीज हो सकती है? हाँ जी। ब्लड प्रेशर के लिए आप लेफ्ट हैंड के थंब पे यहाँ पीछे की तरफ, यहाँ थंब पे यहाँ पीछे की तरफ आप ब्लैक कलर लगा के रखें। ये ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो, हाई, अगर हाई है तो, हाई है। हाँ, अगर लो है तो आप ब्लैक कलर मत लगाइएगा।
मतलब फिर अलग कलर लगेगा। तो अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है तो थंब पे, लेफ्ट थंब पे। अच्छा, जैसे ये लगाया भी हमने, ये लगाया है। नहीं, नीचे लगाए, ऊपर लगाना है, ऊपर और नीचे, ऊपर वाले। ये देखिए मैंने ऊपर लगाया, ये देखिए, दिख रहा है आपको? नेल के नीचे। ये देखिए, हाँ, दिख गया। नेल के नीचे, नाखून के नीचे, हाँ, नेल के नीचे, नेल के नीचे। अच्छा, यहाँ आपको लगाना है। ठीक है। और खाने में क्या चीज इसके लिए, ब्लड प्रेशर के लिए? मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको वो कर देंगे। अच्छा, ये कर देंगे। आप है। व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिएगा तो हम बता देंगे आपको। इस ग्रुप पे आप क्वेश्चन अपना हाँ पूछ सकते हैं। हम 1-2 दिन तक आपको क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे व्यूअर्स को भी बहुत फायदा होने वाला है आज की इस वर्कशॉप से। और हम एक बार आपका फिर सभी बहुत अच्छे से धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना टाइम दिया हमें, हमारे सभी साथियों को। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी वर्कशॉप हम दोबारा फिर से करते रहें और हमारे सभी दर्शकों को इससे फायदा होता रहे। धन्यवाद शिखा जी। धन्यवाद शिखा जी, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। थैंक यू। पूरी मेरी ऑर्गेनाइजर टीम को, पूरी सभी का सहयोग हमारा रहा और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों के लिए। बहुत धन्यवाद सबको। एक बार हम लोग चाहेंगे कि सारे लोग अपना वीडियो ऑन कर ले, तो सारी टीम का सब लोग के एक बार हम जी श्योर जी जरूर। क्वेश्चन बार बार आ रहा है, नीट ने बताया था, तो आपको 1 चम्मच देशी गाय के घी में 2 चुटकी सौंठ, मतलब जो सूखी अदरक है उसको मिला के उसका पेस्ट बना के खाना है। तो लुब्रिकेशन का भी काम होगा और दर्द भी कम होगा। चुटकी इसलिए क्योंकि हर एक की चुटकी अपने साइज की है, तो इसलिए अपनी चुटकी के हिसाब से मात्रा जो होती है वो डिसाइड हो जाती है। भी नुकसान करती है और कमी भी नुकसान करती है। और इतना सफिशिएंट है। किस समय? किसी भी आप खाना खाने के आधे घंटे बाद लीजिए या आधा घंटे पहले। दिन में एक बार? जो प्रिकॉशन हर एक दिन में एक बार? दिन में 2 बार काफी है शुरुआत में, बाद में आप 1 बार भी ले सकते हैं जब धीरे धीरे आपका दर्द कम होने लग जाए। और ठंड में अगर आप लेते भी रहेंगे तो आपको दर्द, जो ठंड में स्पेशली लोगों को दर्द हो जाता है, तो वो नहीं होगा क्योंकि नुकसान नहीं करेगा ये सेवन जो है, तो आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। लेकिन कोई भी आपके जैसे रेमेडी होती है उसको कुछ में ब्रेक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे साल को आप लेते हैं, जैसे गर्मी में रोक दीजिए, ठंड में फिर से शुरुआत कर लीजिए, या जब आपको दर्द बढ़ते हैं, कईयों को ठंड में बढ़ते हैं, कईयों को बारिश में बढ़ते हैं, उसमें आप 3 महीने फिर से ले लीजिए, फिर इसको स्टॉप कर दीजिए। इस टाइप से आपको रेमेडी लेनी चाहिए, कोई भी रेमेडी हो। बोला एक बार सब अपना वीडियो वो कर लो। हाँ जी, हाँ जी। चल अब तो वो बोला, मैं सबका शॉट ले लिया बस। सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें जिससे सभी की एक ग्रुप फोटो हो जाए। भैया किसमें जरा सा वीडियो ऑन कर दें? मैं वीडियो ऑन करना जल्दी से वीडियो मेरा पता नहीं थोड़ा मेरा चालू हुआ। सबके वीडियो में हमारा वो नेट खराब हो गया हमारा नेट। चलिए आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे मंडे को, और आप सभी लोगों के सवालों के जवाब आप लोगों को मिलेंगे मंडे को। तब मंडे को फेसबुक पे सर, फेसबुक पे मिलेंगे, फेसबुक पे मंडे को। जी। और इस ग्रुप में भी सभी लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, तो उन सभी के जवाब आपको उस ग्रुप पर अभी मिलेंगे 2-3 दिन तक। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।